फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा, दहशतगर्दों और उनके ठिकानों जहाँ जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फिरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की जानिब से सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कशीदा, सरहद पार झड़पों और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश के बायस अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ की, जो पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर हमले का फौरी जवाबी रद्द-ए-अमल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खत्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों से ताल्लुक ख़त्म करना होगा। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारियत रोके, बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम करे। इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। रियाज़ में अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास के बाद एलामिये में कहा गया है, ईरान हमसाया ममालिक में प्रॉक्सी वॉर न फैलाए, खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी और आबनाए होर्मुज़ को महफूज बनाए। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के हमलों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान करीबी राबता और दो तरफ़ा शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार की हाकान फ़ैदान से मुलाकात मुशावरती वज़ारती इजलास के मौके पर हुई। ईरान की साहिली जुनूबी पारस फील्ड पर इसराइली हमलों के बाद ईरान के कतर, सऊदी अरब और अमारात में तेल और गैस तनसीबात पर हमले। कतर के रास अल फ़ान सनती शहर पर हमलों के बाद आग भड़क उठी। कतरी हुकाम का कहना है कि 3 में से 2 मकामात पर आग पर काबू पा लिया। रास अल फ़ान पोर्ट पर ताज़ा हमलों से दुनिया की सबसे बड़ी LNG तनसीब पर आग लगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की 2 तेल रिफाइनरीज पर हमला। अबू धाबी के हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात। तनसीबात मुतासिर, काम आर्जी बंद। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान के साहिली जुनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमले से 25,000 मिलियन मौक़िफ़ फीट से ज़ायद पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। सदर पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बनेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका को ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। कतर किसी भी तौर पर इसमें शामिल नहीं। ईरान ने बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना तौर पर कतर के LNG तनसीबात को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा, साउथ पारस फील्ड पर इसराइल की जानिब से मजीद कोई हमला नहीं किया जाएगा। अगर कतर के LNG पर दोबारा हमला किया गया तो अमरीका साउथ पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। सदर चाहते थे कि होर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में मुमकिन तौर पर ऐसे बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जिनकी रेंज अमरीका तक हमला करने की सलाहियत रखती हो। अमरीकी सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान तुलसी गबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, शुमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जौहरी और रिवायती हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइलों पर तहकीक कर रहे हैं जो अमरीका को अपनी जद में ले सकते हैं।
तुलसी गबार्ड का ये कहना कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है, हकीकत नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का रद्द-ए-अमल। एक बयान में जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि पाकिस्तान का एटमी नजरिया भारत के लिए मखसूस है। इसका मकसद भारत के खिलाफ मुदाफियत है, दुनिया भर में ताकत का इजहार नहीं। तुर्की के तजियाकार शाइकुद्दीन का कहना है पाकिस्तान के बैनुल बरे-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ही नहीं अमेरिका के लिए खतरा हैं, लेकिन इंडिया के बैनुल बरे-आज़मी मिसाइलों का जखीरा जो रूस की मदद से मुसलसल बढ़ रहा है, क्या वो अमेरिका के लिए खतरा नहीं? यह अपनी मर्जी से किसी को खतरा करार देने की मिसाल है या सिर्फ एक बुरा तज्जिया? कराची में वक्फे से हल्की बारिश जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गरज चमक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस वक्त मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बेशतर इलाकों में असरअंदाज है। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, बदीन, मिटियारी में भी दरमियाने से तेज बारिश हो सकती है। सिंध के चंद मकामात में यालाबारी का इम्कान भी है। जुमे को कराची में मौसम साफ और धूप निकली रहेगी। हफ्ते को शहर में दोबारा बादल और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रात कराची में आंधी, तेज़ हवाओं और बारिश के दौरान पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक जबकि 60 से ज़ायद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर की सड़कों, गलियों और यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल करने का फैसला। इजलास में टोल्टन मार्केट के अक़ब में कॉन्वेंट गार्डन और शाह आलम गेट ता रंग महल चौक के रास्ते को पैदल गुज़रगाह में बदलने का फैसला। कदीमी शहर में मरियम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीख़ी इमारतों को भी बहाल करने पर इत्तफाक। तारीख़ी इमारतों की सफाई और देखभाल के लिए सुथरा पंजाब का स्पेशल विंग बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के लिए पानी फराहमी के मनसूबों की पेशरफ्त पर इजलास। वज़ीर आला की कराची के बड़े आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा K4 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील ज़रूरी है। कराची की बढ़ती आबादी को एक जदीद और मौसर वाटर सप्लाई सिस्टम दरकार है। यकीन है तमाम मंसूबे बरवक्त आला मयार के मुताबिक होंगे। K4 पाइपलाइन खास तौर पर BRT रेड लाइन के साथ 2.7 किलोमीटर मुश्तरका कॉरिडोर पर काम जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन चौधरी की जद्दा में नए तामीरशुदा सिफारत खाने का दौरा। काउंसिल जनरल पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी से मुलाकात। काउंसिल जनरल ने सिफारत खाने का दौरा करवाया। ऑन चौधरी की सिफारत खाने के अमले को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कोशा है। ऑन चौधरी की जद्दा में मशहूर पाकिस्तानी बिजनेसमैन जुल्करनैन अली खान से भी मुलाकात। घोटकी में कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस नफरी कच्चे के इलाके की जानिब रवाना। और पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमेटी शहादतों के जायजे के बाद ईद उल फितर के चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया, ईद कल होगी।